नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरे थोड़ा सा इस पहनावे पे लुक पे मत जाइए। आइए साहब अच्छी न्यूज पर, जो मैं पहले बताया था लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा डीजीटी। तो पहले ये इंग्लिश में आप देख लीजिए, जो लेटर है डीजीटी ने जारी किया है, और ये लेटर कल जारी किया है और मैं कल रात में 11 बजे पहुंचा हूं। तो ये न्यूज अब आज सुबह मैं दे रहा हूं, आप देख लीजिए पहले। अच्छा, देखते देखते आप समझ गए होंगे। अब मैं इसका हिंदी वर्जन आपको बढ़िया पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जो है तो दलाल का एक टैग दिया है मेरे को, और डीजीटी का दलाल हो। मैं अवेयरनेस करता हूं, और अगर आपको दलाल लगता है तो मैं क्या करूं? जैसे आपके माँ बाप ने आपको शिक्षा दी है, आप वैसे ही करोगे ना। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डीजीटी कभी नहीं चेंज होगी। मैंने कहा था ना कि मैं दम ले लिया हूं, है ना, कि डीजीटी चेंज करेगी हर चीज़। डीजीटी खुद चेंज हो रही है और आईटीआई को चेंज करेगी। फर्जी दलाल नहीं बचेंगे। चलिए पहले हिंदी में ये देख ली। तो चलिए कि जो इंग्लिश में लेटर दिखाया उसका हिंदी वर्जन दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई वाले कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताइए, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये देखिए, आपको आईटीआई में मतलब सीटीएस में 2026 में आईटीआई, एनएसटी आईटीआई और स्किल इंडिया डिजिटल हब पर नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम मतलब माने NIMS लागू करने के संबंध में क्लियर उन्होंने बोला है। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि वर्ष 2023 से NCVT MIS पोर्टल कार्यरत अब नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए CITS सत्र 2023 से SID पोर्टल लागू कर दिया गया है। NCVT MIS की अधिकांश सेवाएं SID पर स्थानांतरित कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि ये अभी 2025 में ही सारी चीज़ें हुई है, 24-25 में ही हुई है। 23 से इन्होंने चालू कर दिया, जिसको इन्होंने क्लियर कह रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं कि NIMS जो है तो यह लागू करने का निर्णय क्या है? प्रशिक्षकों की उपलब्धता की कमी दूर करना। जो आईटीआई वाले इंस्ट्रक्टर की नहीं भर्ती कर रहे थे और फर्जी टाइप की चल रही थी, फेक चल रही थी, अब वो सब पकड़ी जाएंगे। एक इंस्ट्रक्टर कई जगह पर काम कर रहा था, है ना, बिके हुए थे, मतलब माने वो सर्टिफिकेट बेचे हुए थे, वो सब पकड़े जाएंगे, डुप्लीकेट समाप्त हो जाएगी। पूरे प्रदेश में सत्यापित माने राष्ट्रीय प्रशिक्षक डेटाबेस बनाने हेतु ये काम किया जा रहा है, पूरा डेटा बन जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा NIMS को SID पोर्टल पर जो है तो लागू करने की स्वीकृति हो जाएगी। इसको स्टेट वाले चालू कर देंगे। यहां पर फिर बता रहा हूं कि मैंने कई बार चीजें बताई थी कि स्टाफ की भर्ती आप करिए, स्टाफ CITS ले आइए, नहीं तो दिक्कत खड़ी होगी। तब आप लोग हंसी मजाक उड़ाते हो। उसका ही मुंह तोड़ जवाब हमारे ही न्यूज के आपके मुंह पे बिल्कुल लाल कर दिया है डीजीटी ने। जैसे ये लाल है ना 3 नंबर, ऐसे लाल कर दिया है। आईटीआई इकोसिस्टम में इंस्ट्रक्टर डेटा को सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, भविष्य को जो है तो नेशनल स्किल इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन SIR की नींव रखेंगे। कवरेज क्या क्या होंगी इसमें? सभी की सभी सरकारी आईटीआई और निजी आईटीआई, यहां फेक नहीं चलेगा। NST ITI, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और JSS केंद्र में नियमित संविदा एवं अतिथि प्रशिक्षक जो यहां होंगे, इनका सबका डेटाबेस लगेगा। क्योंकि कई बार ये होती है कि संविदा नियुक्ति वाले और कहीं जगह पढ़ाते रहते हैं, 2-2, 3-3 जगह उसी टाइम पे डेटा दिए रहते हैं, मेहमान प्रवक्ता दिए रहते, प्राइवेट में भी, और इधर उधर पढ़ाते रहते, वो सब पकड़े जाएंगे। सबका डेटा क्लियर होगा कि भैया आप एलिजिबल वाले हो, आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। यही मैं बता रहा था। तो जिसको आप लोग कह रहे थे कि डरा रहा है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आईटीआई प्रशिक्षकों के सत्यापित और मानक के अनुसार राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, और प्रशिक्षकों को डिजिटल पहचान, एक तरह से उनको डिजिटल पहचान दिया जाएगा, जिसमें आईटीआई के ट्रेड शिफ्ट यूनिट सब मैपिंग होगी कि किस ट्रेड में, किस सब शिफ्ट में, किस यूनिट में कौन पढ़ा रहा है।
जैसे एक ही वीरेश जी सबको पढ़ा रहे हैं, अब पकड़े जाएंगे। यहां पर जो इनका डेवलपमेंट, तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो सीपीडी है प्रशिक्षकों का, वो पूरा तैयार किया जाएगा। प्रोफेशनली इनको जो है तो डेवलप भी किया जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही एवं डेटा आधारित निर्णय होगा। एआई बेस होगा, इस सेक्टर की रेटिंग जो होगी एआई बेस होगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। 5वें नंबर में देखिए कि चरणबद्ध जो है तो इसका क्रियान्वयन होगा, जिसमें पहले फेज में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगा, जो मार्च 2026 से लागू हो जाएगा। आपके पास एक महीने अभी पूरा फरवरी का बचा है, और ये 10, 12, 15 दिन जो भी बचा है आपका, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। कि सभी आईटीआई, एनएसटी आईटीआई को प्रशिक्षकों को एसआईडी पर एनआईएमएस मॉड्यूल पर पंजीकरण करना है। प्रशिक्षकों को आधारित केवाईसी, ओटीपी, बायोमेट्रिक अनिवार्य है। अब ये समझ लीजिएगा, जो अभी अपर आईडी और आप सार्थक के बायोमेट्रिक कर रहे थे, अब आप ये यहां पे पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं बताता हूं, तो आप लोगों को जलती है जब मैं न्यूज देता हूं ना, तो आप लोगों को पिछवाड़े में आग लगती है, जबकि मैं सच बताता हूं, पहले बताता हूं, न्यूज 1 साल पहले बताता हूं कि भैया तैयारी कर लो। आप नहीं मानते हो तो आप अब देखिए, जब आपको डीजीटी आपके जब आगे और पीछे लाल करता है ना, तब आपको पता चलता है, और आप हो भी उसी के लायक। शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, नियुक्ति का आदेश सब डीजी लॉकर से सत्यापन होगा। दस्तावेज अपलोड होंगे, आईटीआई द्वारा भौतिक सत्यापन होगा। डिजिटल वर्क फ्लो के माध्यम से वेरिफिकेशन, अप्रूवल और रिजेक्शन होगा। स्वीकृति के बाद प्रत्येक प्रशिक्षक की यूनिक आईडी अब मिलेगी। जो एक इंस्ट्रक्टर 10-10 जगह जो पढ़ा रहे थे फर्जी, वो सब पकड़े जाएंगे। यह आईडी आजीवन मान्य होगी, पूरे भारत में लागू होगी, है ना। जो 5-5 हजार में अपना और 500-500 में सर्टिफिकेट बेचे थे, वो सब निपट हो गए। दूसरे फेज में, चलिए दूसरे फेज में अप्रैल 2026 में चालू होगा, जिसमें प्रत्येक आईटीआई माने प्रशिक्षक को अनिवार्य रूप से आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट सब्जेक्ट से मैप करना होगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन सा ट्रेड पढ़ा रहा है, कौन सा शिफ्ट पढ़ा रहा है, कौन सा यूनिट पढ़ा रहा है। इंस्ट्रक्टर के जो है लाइफ साइकिल को, इंस्ट्रक्टर के लाइफ साइकिल को सभी घटनाओं को अपडेट करनी होगी कि आईटीआई ट्रेड और सब्जेक्ट परिवर्तन, नियमित संविदा, अंतिम अतिथि स्थिति, स्थानांतरण, त्यागपत्र, लंबी छुट्टी, सेवा समाप्ति, ये सब चीजें अब आपको डालने पड़ेंगे। इसमें से कई लोगों को फायदा भी होगा और कई लोगों को अच्छा खासा नुकसान होगा। टीचिंग प्लान, डेमो प्लान, स्टडी मटेरियल, वीडियो आर्ट, एलएमएस से जुड़ा राष्ट्रीय जो है तो पूरा एकीकरण किया जाएगा, ठीक है ना। इसको जो है तो एनआईएमएस में अपडेट के बिना कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक यहां पर अपडेट नहीं होगी। तो 6वां नंबर बता रहे हैं कि इनकी सीमा क्या है। 1 मार्च 2026 से 1 माह के भीतर सभी प्रशिक्षकों को रजिस्ट्रेशन प्लस ई-केवाईसी होगी। 1 अप्रैल 2026 से 1 माह के भीतर आईटीआई एसयू मैपिंग पूरी करनी होगी। अनिवार्य शर्त है कि एक आईटीआई जो है तो यूनिट पर केवल एक इंस्ट्रक्टर, वही जो मैं बहुत पहले बोला था दादा, एक इंस्ट्रक्टर आईडी एक ही समय में केवल एक आईटीएसयू का एक सब्जेक्ट, ईडी, ईएस, डब्ल्यूसीएस सहित कहीं से भी एक से अधिक मैपिंग नहीं होगी। इसमें अब आईटीआई वालों की हालत खराब होगी और इंस्ट्रक्टरों के माला माल हो जाएंगे, ठीक है, चूंकि सबको अलग अलग फैकल्टी रखनी पड़ेगी। सभी आईटीएसयू को ईडी, डब्ल्यूएस, ईएस सहित सीआईटीएस नाम के अनुसार अनिवार्य है। सीआईटीएस सेशन 2026 के सीट मैट्रिक्स 1 मई 2026 से केवल सत्यापित प्रशिक्षकों के आधार पर बनेगी। यदि आईटीएसयू इंस्ट्रक्टर मैप नहीं करेगा तो उसको जो है तो प्रवेश फिर नहीं मिलेगा। इंस्ट्रक्टर के त्यागपत्र, स्थानांतर पर तुरंत एनआईएमएस अनिवार्य है। यदि आईटीएस खाली हुआ तो 30 दिन के अंदर नया इंस्ट्रक्टर जो है तो मैप करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आईटीएसयू की सभी शैक्षणिक परीक्षा गतिविधियां बंद कर दी जाएगी। जो फर्जी इंस्ट्रक्टर भरे हुए हैं वो सब हटा करके सही करिएगा।
बिल्कुल सही भरिएगा। इनकी सबका वेरिफिकेशन भी होगा, मैं इतना बता दे रहा हूं। इनकी सबकी सैलरी भी ऑनलाइन जाएगी और ऑनलाइन देखा जाएगा जो आप 5-5, 6-6 हजार रुपए में पढ़ा रहे हो। ठीक है। राज्य और संघ निर्देशालय दिया जाता है कि सेक्टर के सभी डेटा दस्तावेज तैयार रखेंगे, समय पर सबकी ई-KYC होगी। नोडल ITI जो है तो इनको हटाने और सब कुछ बनाने का, सब कुछ देखने का जितना है वो विंग बनाएंगे। ठीक है ना, इनका हटाने का, जोड़ने का और मैपिंग करने का भी नियमित निगरानी रखेंगे। एडमिशन के समय सीट मैट्रिक्स पर प्रभाव पड़ेगा और इसको जागरूकता भी करेंगे, जो हम कर चुके हैं। डेटा में शुद्धता और समयबद्ध अपडेट होगी। सभी सरकारी ITI और निजी ITI जो हैं ये CITS के संस्थानों के लिए मार्च 2026 से अनिवार्य हो जाएगा। स्ट्रक्चरों के नाम से लिखे हुए हैं टेट थ्योरी प्रैक्टिकल में, एक यूनिट में एक स्ट्रक्चर। ये आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, एक यूनिट में एक स्ट्रक्चर। और ED पढ़ाने वाले जो थे कि ED वालों को निकाल दिए थे, तो ED वालों को लिए बोल दिया गया है कि 144 सीट पे, अगर 144 सीट है बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर ED वाला होगा। जो ED वाले बोल रहे थे कि हमारी लाइफ खराब हो गई है, हमको नहीं है, तो अब ये नियुक्ति गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही WS है ना, वर्क कैलकुलेशन साइंस के लिए 144 में एक स्ट्रक्चर। ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए भी आपको 240 के लिए फुल टाइम और 240 के लिए कम से कम पार्ट टाइम। अब होगा क्या ना कि इनका एम्प्लॉयमेंट स्किल वाला WS CS नहीं पढ़ा पाएगा, ED नहीं पढ़ा पाएगा, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर लगेंगे। ऐसे ही ग्रुप स्ट्रक्चर 8 यूनिट पर एक ग्रुप स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। और प्रिंसिपल देख लीजिए, अगर आपके पास 400 सीट प्लस है तब आपको एक प्रिंसिपल रखना पड़ेगा, और अगर मान के चलिए कि 400 से कम सीट है तो फिर जूनियर स्केल में वाइस प्रिंसिपल आपको रखना होगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, प्राइवेट ITI स्ट्रक्चर के लिए है ना, प्रिंसिपल के लिए, सभी के लिए। बाकी मर्जी आपकी, मेरा काम है न्यूज दिखाना। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर जो स्ट्रक्चरों का डेटा जाएगा प्रोफाइल में, जो अपडेट होंगे है ना, ये मार्च में होंगे, अप्रैल में हो जाएंगे। मैंने बोला था कि 2026 का जब एडमिशन करेंगे तब ITI में कितना बड़ा बदलाव पाएंगे, अटेंडेंस को लेकर के, फैकल्टी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। DGT हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर रही थी, और अब उसका लास्ट जो है ना ये प्रोफाइल वाला है। और एक और बचेगा, वो बचेगा रीअफिलिएशन का। जब तक आप लोगों को DGT का डंडा नहीं दिखाई देता है सामने, लेटर नहीं दिखा, तब तक नहीं मानते। ये चीज मैं पिछले 1 साल से बोल रहा था, लेकिन आप नहीं सुन रहे थे। CITS के लिए बड़ा मौका इसलिए है कि अब जो भी भर्ती होगी ना, वो सारी की सारी भर्तियां जो हैं तो CITS वाले ही स्ट्रक्चर रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जिसको समझना है वो समझेंगे, जिसको नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ठीक है ना, बाकी मर्जी में जो आए वो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।